मनोज कुमार झा। नेक्स्ट मनोज कुमार झा। आप समाप्त कीजिए, आपका अब नोट नहीं होगा। श्री मनोज कुमार झा, आप बैठ जाइए, आपका नोट नहीं हो रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको 5 मिनट है 3 के बजाय। सर, आप मुझे पता है 5 मिनट है, थोड़ा अप्रोप्रिएशन आपसे 1 आध मिनट का कर लूंगा। अप्रोप्रिएशन बिल पे माननीय वाइस चेयरमैन साहब, अब क्या कहूं, आदत से भी लाचार हूं। वित्त मंत्री साहिबा है नहीं, शायद एमओएस वित्त मंत्री होंगे। मैंने पहले भी बजट वाले अपने इंटरवेंशन में कहा था कि बजट बनाने वालों को आर्टिकल 39 सब क्लॉज सी के बगैर बजट नहीं बनाना चाहिए। अब ये आंकड़ा हमारे देश में कमोबेश सभी के पास है कि 10% लोग 78% तकरीबन संपत्ति पर उनका अधिकार है। क्या हमारे देश में प्रियम्बल के मद्देनजर ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि 1% सुपर रिच को टैक्स करने का प्रावधान करें, ताकि हमारी बाकी नीतियां सुचारू रूप से चल पाए, हमारी प्राथमिकताओं में जो समूह है उसके लिए हम काम कर पाए। मेरी दूसरी गुजारिश आपके माध्यम से होगी कि पूरे देश में एक ललक है, एक आग्रह है जातिगत जनगणना के लिए, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि कौन कहां खड़ा है या कौन कहां बैठा हुआ है। फिर हमारा बजट प्रभावी होगा, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है अपने पड़ोस के एक देश में, लेकिन सामूहिक सरोकार, बुरा मत मानिए ना मनोज जी, मेरी दिक्कत क्या है माननीय उपसभापति महोदय, इजहार मोहब्बत से पहले बदनाम नजर हो जाती है। मैं दिल में इरादा करता हूं, दुनिया को खबर हो जाती है। शुक्रिया सर, जय। धन्यवाद। नेक्स्ट श्रीमती सुलता देव जी, पीजेडी। धन्यवाद मान्यवर उपसभापति महोदय, जय जगन्नाथ। दिस इज नॉट ए प्रो पीपल बजट, दिस इज एन एंटी पीपल एंड प्रो कॉर्पोरेट बजट। क्योंकि 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है और बाकी के 1% लोगों के पास 22% वेल्थ है, बाकी बच्चा तो क्या बच्चा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, गवर्नमेंट परसुइंग द पॉलिसीज फॉर द कॉर्पोरेट मास्टर्स। हमारे ओडिया में एक बात है, गोदरा गोड़े माउंस लगिले शरीर की लाभ होइब। एम्प्टी वेसल्स साउंड्स मच, फंपा माठियार शब्द बेसी। ये जो बजट है ये जैसे लग रहा है। पी विल्सन जी, श्री राघव चड्ढा। शुक्रिया सर। आपका 9 मिनट। सर, मुझे ये बात रखते हुए इस सदन के भीतर बड़ी खुशी है कि आज से कुछ दिन पहले इंडेक्सेशन पर जो तमाम सदस्यों ने अपनी राय रखी थी, मैंने भी अपनी बात रखी थी। हमारी उस राय के उस सुझाव को माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकारा और आज से 2 हफ्ते पहले इंडेक्सेशन जो भारत के इन्वेस्टर से छीना गया था वो बेनिफिट पार्शियली रिस्टोर किया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है भारत सरकार की टैक्स पॉलिसी पर कि कितनी कंफ्यूज है हमारे देश की टैक्स पॉलिसी। 23 जुलाई 2024 को आप कहते हैं कि हम भारत के इन्वेस्टर से इंडेक्सेशन वापस ले रहे हैं और ठीक 2 हफ्ते बाद 6 अगस्त को कहते हैं नहीं वापस नहीं ले रहे, इनको वापस पहुंचा रहे हैं। ये दिखाता है कि जब आप बिना सोचे समझे या किसी अर्थशास्त्री की राय पर नहीं, जिन लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है उनकी राय पे अगर बजट बनाएंगे तो इसी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिलेंगे। सर, मैं बताना चाहता हूं कि इंडेक्सेशन को भारत के निवेशक से छीनना उसकी कमर तोड़ने जैसा है। जैसा हमारा यह प्रयास होना चाहिए
कि एक परिवार, सर बस समाप्त कर रहा हूं, अभी तो मेरा समय रह गया, 1-2 मिनट आप थोड़ा ज्यादा दे दीजिएगा तो सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस पे और लाइफ इंश्योरेंस पर हमें टैक्स समाप्त करके लोगों को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा परिवार भारत के हेल्थ इंश्योरेंस के कवर में आए, लाइफ इंश्योरेंस के। छुपा के रखिए। नेक्स्ट श्री संतोष कुमार पी, आपका समय So, thank you, Vice 5 Chairman. minutes. 5 minutes. Sir, I have careful analysis of the budget speech, the estimates will tell you that this budget has failed to fulfill the dreams of millions of common Indians. So the total budget estimate is 48.2 lakh 5 crores of rupees. So what were the genuine demands of the common man? Number one, 26,000 rupees wage per month for laborers. Very simple. Number two, 30 lakh vacancies are there in government and public sector units. This must be filled up. Thirdly, minimum work of 200. We are now reachable. The products and manufacturing has gone up because of these facilities. So, समाप्त कीजिए, आपका समय पूरा हो गया। in infrastructure, I may mention here the railway, as I have mentioned earlier, that this will facilitate the transportation of agricultural produce from the northeast, ensuring better preservation and quality. So, the connecting New Jalpaiguri station with the Sibok-Rangpur railway project and this has been an impossible project, but that has been made possible by the government led by Sri Narendra Modi ji. धन्यवाद, धन्यवाद कलता जी। Sir, the Dimapur Kohima, Jiribam Imphal, Bhairavi, Sairang projects are some of the very important projects of railways, and to expedite operationalizing the Agartala-Akhura rail connectivity. Sir, I am mentioning this because in today's situation, it is very important, the Agartala-Akhura rail connectivity. Sir, if I mention here that there was a time when the government in Delhi used to allocate only 500 crore rupees for border development. Yes. And today, you see the bridges, new bridges have come up. The Bogibeel Bridge, the Bhupen Hazarika Setu, the tunnels, all the border roads have been covered because funds in thousands of crores has been allocated by the government led by Sri Narendra Modi ji. I once again thank Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister for bringing this bill, and I wholeheartedly support this effort. Thank you. Thank you, Vice Chairman, sir, for allowing me to speak on the appropriation bills. Honorable Finance Minister, the budget 2024-2025 presented is not for the upliftment of the people or for this country. It is for the survival of your government and to please the coalition partners. Tamil Nadu has received nothing from the budget because BJP received nothing from the state of Tamil Nadu. It is a vengeful budget. It is a vengeful budget to punish the people of Tamil Nadu.